हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। व्हाट इज फेलियर। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। फेलियर का मतलब ये है कि तुम्हें फिर से एक चांस दिया जा रहा है, फिर से एक मौका दिया जा रहा है तुम्हें बेहतर करने के लिए। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और उसे सुधार करो। जब तक सफल ना हो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहो और अपने पढ़ाई में फोकस करो। तो चलिए क्वेश्चन 9 और 10 को ट्राई करते हैं। ABCD is a trapezium. AB parallel to CD and diagonals intersect each other at O, so that ये तुम्हें प्रूव करना है। ठीक है, तो ट्रापेजियम क्या है सर? दिस इज ए ट्रापेजियम, दिस इज ए ट्रापेजियम। क्लियर है? ये ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी। क्लियर है? यहाँ पे जो डायगोनल्स है, ये वाला एक डायगोनल होगा और ये वाला एक डायगोनल होगा। ये दोनों डायगोनल ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है और ये प्रूव करने के लिए पूछा है हमें। क्लियर है? हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, सपोज ई ओ। सपोज में ई ओ एक लाइन खींचा, दैट इज पैरेलल टू सी डी। ई ओ ऐसे लाइन खींच दिया हमें, दैट इज पैरेलल टू सी डी। लेट इसे कंस्ट्रक्शन करना है तुम्हें, ये कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, अगर दिस इज पैरेलल टू दिस वन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर? ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी लिख सकता हूँ। क्लियर है? ये लिख सकता हूँ मैं, इक्वेशन 1 है। ठीक है, अगर ये लाइन पैरेलल टू दिस लाइन है एंड दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन है, सो इट इंप्लाइज ई ओ पैरेलल टू ए बी भी होगा। समझ गए? देखो ई ओ में कंस्ट्रक्शन क्या है, ई ओ पैरेलल टू सी डी। गिवन क्या दिया है? ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो ये भी पैरेलल होगा ना, ई ओ पैरेलल टू ए बी भी होगा। क्लियर? अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रायंगल में, इन दिस ट्रायंगल मैं क्या लिख सकता हूं सर? ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी लिख सकता हूं। ये छोटा भाई ए छोटा इक्वल ये छोटा भाई ए छोटा लिख सकता हूं। ये क्या दे सकता हूं? इक्वेशन 2। पहले मैं क्या किया देखो, ध्यान से देखना है इसको। पहले मैं क्या, कौन सा ट्रायंगल लिया, तुम्हें से लिखना, डिटेल लिखना। ठीक है, पहले मैं कौन सा ट्रायंगल लिया? मैं पहले ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल। ये वाला जो ट्रायंगल लिया, इसमें ए ई बाई ई डी इजकल टू ए ओ बाई ओ सी। क्यों सर? मैं ये वाला कंस्ट्रक्शन किया, दिस इज पैरेलल टू दिस वन। क्लियर है? अगर ये पैरेलल टू दिस लाइन में कंस्ट्रक्शन किया, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल होगा। ठीक है, अभी मैं किया ये ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल में ये दो लाइन पैरेलल है, तो दिस ये छोटा बाय दिस छोटा इजकल दिस छोटा बाय दिस छोटा। अगर तुम ऐसे बोल ले तो दिस छोटा बाय दिस छोटा इजकल दिस छोटा बाय दिस छोटा, इसको रिवर्स कर देने, रेसिप्रोकल करने से दिस छोटा बाय दिस छोटा इजकल दिस छोटा बाय दिस छोटा। ये तो इक्वेशन आ गया। ठीक है, देखो ए बाई डी यहाँ पे है, ए बाई डी यहाँ पे, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो क्या लिखोगे? ओ बी बाई ओ डी इजकल टू ए ओ बाई ओ सी। ठीक है, यहाँ पे अगर ओ सी, अगर देखो ए ओ बाई बी ओ है तो कुछ नहीं, ये बी ओ को इधर ले आओ, क्या लिख सकते हो? ए ओ बाई बी ओ, तो ओ सी इधर चला जाएगा, ओ सी बाई ओ डी। ये तो प्रूव करने दिया है। ओ सी की जगह सी ओ लिखो, सेम चीज है, सी ओ। ओ डी की जगह डी ओ लिख सकते हो, डी ओ। खत्म है, ए ओ बाई ओ बी बी ओ। ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना ई ओ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल लाइन तुम जुगाड़ा करना है। यहाँ पे ये पैरेलल लाइन दिस से मतलब ए ई बाई ई डी इजकल टू ए ओ बाई ओ सी हो गया। क्लियर है? ये पैरेलल टू दिस लाइन, ये सी डी पैरेलल टू ए बी, ट्रापेजियम है, तो ये लाइन में ऑटोमेटिक पैरेलल होगा। ठीक है,
तो ये लाइन तो ऑपोजिट पैरेलल होगा, तुम लिख सकते हो ए बाई ई डी इजकल टू बी ओ बाई ये वाला बी ओ बाई ओ डी। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला दो इक्वल है तो ये इक्वल होगा, और इसको थोड़ा सजा दो, ये आ जाएगा। क्लियर है, खत्म है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी प्रकार का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 उसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है सर, उसमें दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 10, in this question 10 it is given that the diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that ये show that ABCD is a trapezium। मतलब ABCD क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे ट्रापेजियम प्रूव करने के लिए दिया है। ठीक है, तो हम प्रूव करेंगे। सपोज दिस इज ए बी सी डी, इसका जो डायगोनल है, इसका डायगोनल ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, दो डायगोनल है, ये ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है। पूछा है अगर कंडीशन ये है एओ बाई बी ओ इजकल टू सी ओ बाई डी ओ कंडीशन है, तो सो दैट ए बी सी डी ट्रापेजियम। मतलब हमें प्रूव क्या करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये प्रूव करना है। सर कैसे करेंगे, तुम क्या करना, एक लाइन ऐसे खींचना है, यहाँ से लाइन खींचना, दैट इज पैरेलल टू सी डी। सो इसका नाम दे दो ई, सपोज दे दो। सो ओ ई एक लाइन तुम ड्रॉ करो। ठीक है, जो ओ ई पैरेलल टू सी डी होगा, कंस्ट्रक्शन करना। ठीक है, अगर ये पैरेलल टू दिस है तो तुम ये कर सकते हो, देखो तो ये कर सकते, ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल में तुम क्या लिख सकते हो, इन दिस ट्रायंगल क्या लिख सकते हो तुम लोग, तुम लिख सकते हो सर ए ई बाई ई डी इजकल टू ए ओ बाई ओ सी। आराम से लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए डी सी। ये ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ना, ये वाला, ये ट्रायंगल में अगर दिस इज पैरेलल टू दिस, तो ए ई बाई ई डी इजकल टू ए ओ बाई ओ सी। क्लियर है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो गिवन दिया है ना, गिवन क्या दिया है यहाँ पे, देखो इसको देखो, ओ दिया है ए ओ बाई बी ओ इजकल टू सी ओ बाई डी ओ। तो इसको थोड़ा तो मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए ओ बाई सी ओ इजकल टू बी ओ बाई डी ओ। देखो ये जो सी ओ ना, ये वाला इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, हो सकता है। तो यहाँ पे तो इक्वेशन 2 है, ये देखो ए ओ बाई सी ओ यहाँ पे है, ए ओ बाई सी ओ यहाँ पे है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 और 2 ए ई बाई ई डी इजकल टू बी ओ बाई डी ओ। मतलब देखो यहाँ पे ए ई बाई ई डी कौन सा है, ए ई डी इजकल टू बी ओ बाई डी ओ। तो वो अगर मैं ये ट्रायंगल को मैं चूज करूं, ये वाला ट्रायंगल को चूज करो। ठीक है, यहाँ पे देखो ए ई दिस वन बाई ई डी ये दिस वन इजकल टू बी ओ बाई दिस वन। इट इम्प्लाइज क्या, तो क्या लिख सकता हूँ सर, ई ओ पैरेलल टू ए बी लिख सकता हूँ। कैसे सर, रिवर्स ऑफ ईपीटी, रिवर्स ऑफ ईपीटी। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलता है, अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो पैरेलल होगा। मैं बोला ए ई बाई ई डी इजकल टू ओ बी बाई ओ डी, इट इम्प्लाइज ओ ई ओ पैरेलल टू ए बी होगा। ठीक है, बीपीटी से आ गया। ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन क्या किए थे, हम कंस्ट्रक्शन किए थे ए बी सॉरी ये जो ई ओ पैरेलल टू सी डी, हम कंस्ट्रक्शन क्या किए थे, ये प्रूव करना था ना हमें, तो हम कंस्ट्रक्शन कह थे ओ ई पैरेलल टू सी डी। हमारे यहाँ पे आया ओ ई पैरेलल टू ए बी। तो देखो ओ ई पैरेलल टू सी डी हम कंस्ट्रक्शन किए थे, हमारे प्रूफ में कैसे आ गया ओ ई पैरेलल टू दिस वन, तो ये दोनों पैरेलल है ना। फिर हम कंस्ट्रक्शन किए थे ओ ई पैरेलल टू दिस, अभी ओ ई पैरेलल टू सी डी कंस्ट्रक्शन किए, हमारा प्रूफ आ गया ओ ई पैरेलल टू ए बी, तो हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूफ है। क्लियर। इसमें तुम्हें क्या करना है कि एक लाइन खींचना है, एक लाइन खींचो पैरेलल टू सी डी, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर दिस लाइन पैरेलल टू सी डी है तो दिस बाय दिस इजकल टू दिस बाय दिस होगा, लिख दिया मैं।
एंड यहाँ पे दिया है कि ये वाला इक्वल है, तो यहाँ से लेके मैं इक्वेशन लिया, थोड़ा एडजस्ट कर इक्वेशन लिया। मेरे को क्या कि ये इक्वेशन एक कॉमन लाना था मेरे को, तो कॉमन लाने से मैं इक्वेट करूंगा, तो ये दोनों कॉमन आ गए, तो ये दिस इक्वल दिस हो गया। अगर ए बाई डी इक्वल टू दिस बाई दिस है, तो ए लाइन पैरेलल टू दिस लाइन है, रिवर्स पीपीटी। अगर ये लाइन पैरेलल टू दिस कंस्ट्रक्शन, दिस लाइन पैरेलल टू दिस आ गया हमारा, तो ये दो लाइन पैरेलल नहीं, तो पैरेलल है, पैरेलल है मतलब दिस एबीसीडी इज ए ट्रापेजियम। तो ठीक है, क्लियर है, ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।